हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने इलेक्ट्रिकल मशीन शुरू की है। इलेक्ट्रिकल मशीन का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कुछ रूल्स। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जाने थे कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के लॉज। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लीजिए। उसमें हमने फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड लॉ और फिर लेंजेज लॉ और मैक्सवेल्स लॉ देखे थे। उनको हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, उनके बारे में हमने समझा था। और अब है हमारे कुछ रूल्स जो कि हमें पता होने चाहिए, जैसे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल, फिर राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, और फिर है हमारा मैक्सवेल राइट हैंड रूल या ग्रिप रूल। ओके, तो इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है आज। तो फर्स्ट है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमें मैक्सवेल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। मैक्सवेल्स लॉ हमें बताता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, ये हमें जो है मैक्सवेल्स लॉ बताता है। लेकिन उस जो फोर्स उस कंडक्टर में एक्सपीरियंस होती है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है, वो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, वो डायरेक्शन देखने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम उसकी डायरेक्शन पता करते हैं, उस फोर्स की जो मैकेनिकल फोर्स उस कंडक्टर में एक्सपीरियंस होती है। जैसे कि दोस्तों, ये हमने नॉर्थ और साउथ पोल रखे मैग्नेट के, और इसके बीच में हमने एक कॉइल रखी हुई है। ठीक है, और कॉइल को हमने किसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो रहा है। इस डायरेक्शन जो मैंने शो की हुई है, करंट की डायरेक्शन, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये तो मैंने यहाँ पे कॉइल बनाई है। एक सिंगल टर्न की कॉइल दो कंडक्टर से मिलकर बनती है, तो ये सिंगल टर्न की कॉइल है। ये इसमें दो कंडक्टर है हमारे। ठीक है, टू कंडक्टर से एक कॉइल बनी है। ठीक है, वन इस साइड और दूसरा इस साइड को कंडक्टर है। ठीक है, टू कंडक्टर से सिंगल टर्न की कॉइल बनती है। तो यहाँ पे ये नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट के। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से फ्लो होगी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, इस तरह से रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया भी था कि ये जो बार मैग्नेट में, अगर ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और साउथ में टर्मिनेट होती है एक्सटर्नली, और इंटरनली साउथ से नॉर्थ की ओर आते हैं। साउथ से नॉर्थ पोल की ओर आती है, इंटरनली एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की ओर रहेगी। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होगी। तो उस फोर्स की जो डायरेक्शन हमने पता करनी है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज़ करना है। ये फ्लेमिंग, जैसे हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हमने इस तरह से रखना है कि जो थंब है और फर्स्ट फिंगर जिसको हम फोर्थ फिंगर भी कहते हैं, ये हमारी सेकंड फिंगर है जिसको हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं, इसको हमने राइट एंगल पे रखना है। तीनों को हमने राइट एंगल पे रखना है, यानी कि एक दूसरे पे 90 डिग्री पे रखना है। तो जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो कि नॉर्थ से साउथ की ओर होती है हमेशा। ठीक है, और जो सेकंड फिंगर है वो जिसे हम मिडिल फिंगर भी कहते हैं, वो करंट की डायरेक्शन को बताएगी। वो बताएगी करंट की डायरेक्शन। सेकंड फिंगर करंट की डायरेक्शन बताएगी, फर्स्ट फिंगर आपकी बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो थंब है वो बताएगा आपकी उस कंडक्टर में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है वही थंब हमें, जो हमारा जो थंब है, ये उसकी डायरेक्शन को बताएगा। देखिए यहाँ पे पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हमारी कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई सोर्स कनेक्ट कर दिया है जिसके कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है। तो ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और करंट की डायरेक्शन यहाँ पे इस वाले कंडक्टर में। अगर आप ऐसे देखें, तो अगर आप इस वाले कंडक्टर में देखेंगे, इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो किस तरह से होगी। तो करंट की डायरेक्शन ये है, ये वाली फिंगर हमें करंट की डायरेक्शन बता रही है, ऊपर को है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो जो फोर्स है वो ये थंब फोर्स नीचे को लग रही है इस कंडक्टर में, जो ये वाला कंडक्टर है, इसमें जो फोर्स हो रही है वो नीचे डाउनवर्ड इसमें फोर्स लग रही है। ठीक है, उसी तरह से अगर इस वाले कंडक्टर में देखना है, इस वाले कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन तो ऐसे है, करंट की डायरेक्शन इधर को है। ठीक है, इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसी ओर है। ठीक है, तो फोर्स की जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी इस कंडक्टर में, इस वाले कंडक्टर में, वो होगी अपवार्ड। यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड, यहाँ पे अपवार्ड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसमें जो फोर्स ये डाउनवर्ड है, इसमें अपवार्ड है, जिसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि हमने मोटर पे यूज करना होता है। मोटर्स में आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, वहाँ पे जो कंडक्टर में जो फोर्स एक्सपीरियंस होती है
उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो हमारा सेकंड रूल है, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है किसी कंडक्टर के साथ तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है किसी भी कंडक्टर या कॉइल में जब कोई चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है उस कंडक्टर या कॉइल के साथ। तो उस ईएमएफ की डायरेक्शन को पता करने के लिए हमने जो रूल यूज़ करते हैं वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हम ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है किसी कॉइल या कंडक्टर में उसकी डायरेक्शन को पता करते हैं। हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपका जो राइट हैंड है उसको उसकी फर्स्ट फिंगर, फोर्थ फिंगर या और जो मिडिल फिंगर जिसको हम सेकंड फिंगर बोलते हैं और थंब है इसको हमने इस तरह से अलाइन करना है परपेंडिकुलरली। ठीक है, राइट एंगल में होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट फिंगर जिसको हम फोर्थ फिंगर बोलते हैं वो रिप्रेजेंट करेगी बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करती थी। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती थी, उसी तरह से यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में भी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और जो थंब है वो आपकी मोशन बताएगा, किस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है वो आपका जो कॉइल है वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये वो डायरेक्शन बताएगा। और जो ये मिडिल फिंगर है आपकी, ठीक है, जो सेकंड फिंगर है मिडिल फिंगर है वो आपकी ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो दोस्तों इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। जैसे कि जनरेटर के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको अगर हमने उसकी डायरेक्शन चेक करनी है, उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में ईएमएफ है, तो या करंट की डायरेक्शन चेक करनी है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है, इंड्यूस ईएमएफ के कारण उसमें करंट भी फ्लो होगा, तो उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि आपका ये जनरेटर है, मैंने लिया यहाँ पे केस, नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेटिक फील्ड के जो कि, और फिर उसके अंदर आपकी जो कॉइल रखी हुई है जो कि रोटर पे मान लो है, तो रोटर को हम घुमा रहे हैं किसी की हेल्प से, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसमें जो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ की ओर, ये इसमें जब ये घूमेगा इस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इसके साथ, क्योंकि ये जो कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कट करेगा तो इसमें चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें लिंक होगा इस कॉइल के साथ, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन को चेक करना हमने, तो उसकी डायरेक्शन को चेक करने के लिए तो ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बताएगी और ये मोशन की डायरेक्शन बताएगी किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब है इस तरह से घूम रहा है, मोशन इस तरह से क्लॉकवाइज को है ना, तो ऐसे इस वाले कंडक्टर में हमने चेक करना है कि ये वाला कंडक्टर है कॉइल का, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, इस वाले कंडक्टर में हमने ईएमएफ की डायरेक्शन को चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मोशन की डायरेक्शन ऊपर को है और ये अंदर को है आपकी ईएमएफ की डायरेक्शन, तो यहाँ पे अंदर रहेगी, ऐसे रहेगी इसकी डायरेक्शन। और यहाँ पे आपकी फोर्स ऊपर लग रही है, यहाँ पे फोर्स डाउन लग रही है, तभी तो ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा ना। अगर इस वाले कंडक्टर में देखना तो इस वाले कंडक्टर में आपका जो है मोशन नीचे को है ना, ऐसे को है मोशन, इस वाले कंडक्टर में फोर्स आपको नीचे को लग रहा है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये इधर को बाहर को आपका आ रहा है ईएमएफ की डायरेक्शन, इस तरह से आपकी ईएमएफ की डायरेक्शन आएगी। और सेम आपकी करंट की डायरेक्शन भी वही रहेगी, क्योंकि इस ईएमएफ के कारण जब सर्किट क्लोज होगा जिसमें हम लोड कनेक्ट करेंगे तो इसी ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट की डायरेक्शन भी बिल्कुल वही रहेगी जो कि ईएमएफ की डायरेक्शन रहेगी। तो इस तरह से फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या पता करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन को पता करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड रूल या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इनको मिक्स नहीं करना, ये दोनों अलग है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल ये अलग अलग है। तो दोस्तों जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस करंट के कारण उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए हम जो राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो आई, इसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी इसके चारों तरफ जब इसमें करंट फ्लो होगा, तो इस जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी वो हमें पता करने की, जो हमारा राइट हैंड है उसको इस तरह से करना है, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में हमारा थंब रहेगा, थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन, और जो ये फिंगर है ये फिंगर पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर ऊपर को करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। ओके, ये हमारा बताता है राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमारा करंट इस तरह से, एक कंडक्टर है, एक करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो करंट नीचे को है तो थंब नीचे को रहेगा ऐसे, और करंट की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, ऐसे रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें इस तरह से रहेगी।
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया राइट हैंड थंब रूल, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है किसी कंडक्टर में। ठीक है, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, या जिसको हम कॉर्क स्क्रू रूल ही बोलते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल हमें बिल्कुल वही बताता है जो कि राइट हैंड थंब रूल में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है। उसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करते हैं कंडक्टर के अराउंड। कंडक्टर के अराउंड अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो हम वो राइट हैंड थंब रूल से करते हैं या कॉर्क स्क्रू रूल से करते हैं। कॉर्क स्क्रू रूल भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। जब हम किसी दीवार में स्क्रू को टाइट करते हैं तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं ताकि वो अंदर जाए, है ना। तो जिस डायरेक्शन में हम उसको घुमा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में उसको हम फोर्स लगा रहे हैं उस स्क्रू को दीवार में अंदर जाने के लिए, उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और जिस डायरेक्शन में वो अंदर जा रहा है उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं करंट की डायरेक्शन, कॉर्क स्क्रू रूल में। ठीक है, जैसे ये स्क्रू है, इसको हम टाइट कर रहे हैं, इसमें फोर्स लगा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज में फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये नीचे को जाए, नीचे को जाएगा ये। ठीक है, नीचे जाएगा, तो नीचे जो जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और ये जिस डायरेक्शन में हम इसको घुमा रहे हैं वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है। जिस डायरेक्शन में हम इसको फोर्स लगा रहे हैं अंदर जाने के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि स्क्रू रूल में जिस डायरेक्शन में स्क्रू अंदर जा रहा है वो करंट की डायरेक्शन है, और जिस साइड में हम उसको फोर्स लगा रहे हैं उसको अंदर जाने के लिए वो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर ये कंडक्टर है, अगर इसमें करंट इस तरह से है तो जाहिर सी बात है अगर करंट नीचे को है तो नीचे को अगर हमारा स्क्रू अगर उसको हम टाइट करें तो जाहिर सी बात है हमने क्लॉकवाइज उसमें फोर्स लगानी है ना। क्लॉकवाइज हम फोर्स लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी। अगर कंडक्टर में करंट इस साइड को जा रहा है तो हम सोच लो कि स्क्रू हमारा इस तरह से है, अगर हमने इसको टाइट करना है तो हम फोर्स क्या लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, तो इसलिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो ये रहेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। तो उसी तरह से अगर कंडक्टर ये है, इस तरह से है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि हमें अगर स्क्रू ये इस तरह से है, ये हमारा स्क्रू है, इसको अंदर डालने के लिए हमने फोर्स क्लॉकवाइज लगानी है, इस तरह से लगानी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से रहेगी। ठीक है, रूल के साथ ये बिल्कुल सेम है दोनों। नेक्स्ट रूल है हमारा मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल या मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल। ठीक है, इसमें ये मैक्सवेल्स जो राइट हैंड रूल है इसको हम यूज करते हैं सोलेनॉइड के केस में। इसको हम कंडक्टर के केस में यूज नहीं करते, इसको हम यूज करते हैं सोलेनॉइड के केस में। जैसे मान लो ये आयरन पीस है अंदर, ठीक है, इसके बाहर हमने सोलेनॉइड रैप की हुई है, तो सोलेनॉइड में जो करंट की डायरेक्शन से हम पता करेंगे कि इसमें जो नॉर्थ पोल है वो किस साइड को बनेगा। सोलेनॉइड में हम पता करेंगे कि इसका नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में, अगर हमारे पास करंट की डायरेक्शन पता हो। तो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि अगर हमारा ये राइट हैंड है तो ये जो है जो फिंगर है ये हमारी करंट की डायरेक्शन को बताएंगी। ठीक है, ये फिंगर हमारी करंट की डायरेक्शन बताएंगी, और जो थंब है ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताएगा कि नॉर्थ पोल किस साइड को है हमारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सोलेनॉइड है रैप की हुई है, अगर ये करंट की डायरेक्शन है, सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन यहाँ से ऊपर गई सोलेनॉइड, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस तरह से है, करंट की डायरेक्शन आपकी इस तरह से है। ठीक है, नीचे को है, तो ये आपका नॉर्थ पोल आपका इस साइड को होगा। ठीक है, नॉर्थ पोल यहाँ पे आपका ये बन गया और साउथ पोल ये बन गया। मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल से हम नॉर्थ पोल की डायरेक्शन चेक करते हैं कि नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में बन रहा है। अगर हमारी अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर को है तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से, फिंगर्स इस तरह से रहेंगी हमारी, और ये थंब इस साइड को रहेगा, तो थंब तो नॉर्थ पोल इस साइड को है, थंब रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल को। ठीक है, ये राइट हैंड रूल जो ये राइट हैंड थंब रूल है इससे अलग है, इसमें फिंगर रिप्रेजेंट करती थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और जो थंब रिप्रेजेंट करता था वो करंट की डायरेक्शन को बताता था। सिमिलर इसमें भी कॉर्क स्क्रू रूल में, लेकिन जो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल है इसमें जो फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी करंट की डायरेक्शन और थंब रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। और ये मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल जो है ये यूज होता है सोलेनॉइड के केस में, नॉर्थ पोल को फाइंड आउट करने के लिए कि नॉर्थ पोल किस साइड को बन रहा है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल की बेसिक टर्म्स जो कि आपको आगे चल के इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने में हेल्प करेंगी। तो उसके बाद फिर हम डीसी जनरेटर को स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा दोस्तों।